आज हम शुरू करते हैं बेटा कौन सा चैप्टर, कौन सा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बातें ना करें आप, फटाफट देखिए यार ध्यान से। चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बेटा, साझेदारी फर्म का समापन। यहां फर्म का मतलब मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्म का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, बिजनेस बताया था कि ध्यान हो तो, या फिर आप देख सकते हो बेटा हमने क्रैश कोर्स का जो पहला जो वर्ड हमने लिया था पार्टनरशिप, उसमें हमने आपको बताया था कि फर्म का मतलब क्या होता है बेटा, बिजनेस। क्लियर बेटा? इसका क्या मतलब पता चल रहा है कि फर्म समाप्त करना अर्थात बिजनेस को ही समाप्त करना, बिजनेस को ही समाप्त। क्लियर ये बात? अब ध्यान सुनो बेटा, इससे रिलेटेड इसका क्या मतलब होता है, जब या तो म्यूचुअली या फिर एग्रीमेंट के हिसाब से या फिर कोर्ट के हिसाब से या फिर आपका कोई भी इलीगल पाया जाता है तो कुल मिलाकर कोर्ट वाला ही होता है। इन सभी घटनाओं के कारण क्या होता है बेटा, फर्म डिसॉल्व हो सकता है, आपका बिजनेस समाप्त हो सकता है, आपका बिजनेस समाप्त हो सकता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान सुने बेटा। सबसे पहला आता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के बीच डिफरेंस। इनके बीच क्या बेटा, इनके बीच डिफरेंस। तो फटाफट हम करें क्या, डिफरेंस निकाले क्या, सब कुछ करें क्या, धीरे धीरे सारे के सारे एक एक चीज समझेंगे। आज हम इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कल से या फिर परसों से हम प्रैक्टिकल करेंगे। सारी बात समझिए। मोहित काय उदास बैठा है भाई, क्या हुआ, तुम्हारी पार्टनरशिप समाप्त हो गई क्या? बोल बोल, लग तो रहा है बनी ही नहीं पार्टनरशिप। बताओ तो फिर पार्टनरशिप कब बनाएगा भाई? कैसी बातें कर रहा है, बनने लायक नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? जलवा है भाई का। क्यों मोहित? चलिए, बोल कौन रहा है जिसको आज तक भाव ही नहीं मिला? वो बोलने नालायक। चाहे भाव मिला हो चाहे ना मिला हो, जब तक हाथ ना आया हो तो अंगूर खट्टे ही होते हैं। इधर है कि नहीं बात? देखो देखो इस नाले की कितनी हंसी छूट रही है। ये है सिंह, आप लोग की मन है स्थिति को मैं जानता हूं, और आप लोग अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेते हो कि क्या कहते हो अपने आप को कि सर हमें मतलब ही नहीं, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों ध्यान तो ना दे नालाय, रील स्क्रॉल कर कर पता नहीं क्या क्या स्क्रॉल करता रहता है। इधर ध्यान दे। है कि नहीं? क्यों भाई? अब ध्यान सुनो बेटा, इसके 3-4 डिफरेंस लिखा देता हूं और जो भी याद कर सको बेटा आसानी से। सबसे पहला नंबर डालता हूं कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। इनके बीच डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो बेटा। सबसे पहला मैं लिखता हूं कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा समापन। क्या बेटा? किसका टर्मिनेशन बेटा? पार्टनरशिप में क्या होता है, ओल्ड टर्मिनेटेड, ओल्ड डीड्स टर्मिनेटेड। पुरानी डीड्स क्या होती है बेटा, टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिजनेस टर्मिनेटेड।
बिजनेस टर्मिनेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, पुरानी डीड्स टर्मिनेट होती है, लेकिन क्या होता है बेटा, बिजनेस कंटिन्यू। आ रही बात से ध्यान सुनना बेटा। पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि मैं ये और ये पार्टनर्स हैं, हमारे बीच अगर कुछ भी चेंज होता है, किसी भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज, अगर मान के ये रिटायर हो रहा है तो पुरानी क्या होगी बेटा, पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। चौथा आ रहा है तो पुरानी पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर मान के चलो कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो पुरानी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा, टर्मिनेट हो जाएगी। हल्का सा भी परिवर्तन के कारण क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप का समाप्त होता है। लेकिन जब हमें बिजनेस ही समाप्त करना हो उसे कहते हैं बेटा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। शॉर्ट में लिखा रहे हैं बेटा। अच्छा, दूसरा अब इसमें होता क्या है, क्या कोई बात नहीं, 20% है, चल जाएगा। आइए इधर, अब इसमें ध्यान सुनो बेटा कि इसमें कौन कौन से, मैं वो लिखा रहा हूं जो आराम से आप याद कर सको। क्या कर सको बेटा, आराम से याद कर सको। इसमें ध्यान सुनो बेटा, अकाउंट क्लोज और नॉट। अकाउंट जो होते, खाते को जो है समाप्त करना होता है या नहीं करना होता है। इसमें कोई सा भी अकाउंट नॉट टू क्लोज, बट यहां पर होता है, क्या होता है बेटा, अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड। अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड। इसमें क्या होता है, सारे अकाउंट जरूर से जरूर समाप्त करने होते हैं। तीसरा, ठीक है, कब, वैन, कब होता है पार्टनरशिप समाप्त होता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब होता है बेटा, बाय कोर्ट, बाय एग्रीमेंट, बाय, बताओ, और कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, कंसेंट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी क्लोज। फोर्थ, कौन कौन से नेम ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट खोलने होते हैं बेटा, तो इसमें ध्यान सुनो बेटा, इसमें होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट लिख देता हूं। इसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ना बैलेंस शीट, कैश या बैलेंस। क्लियर? ये बेटा ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आते कि मैं 10 पेज लिखा दूं, 1 या 2 नंबर का आता है। आ रही बात समझे? 4 नंबर का है तो 4 डिफरेंस लिखा दिया, शॉर्ट में आपको लैंग्वेज में लिख देना है। क्लियर बेटा? क्लियर? ज्यादा टाइम खा के चलेंगे ना। रिजवान का बर्थडे आज मना लेते हैं। क्यों रिजवान, कब आता है तेरा बर्थडे? अरे गया नहीं बेटा, कभी भी जाता नहीं है, आज मना ले तू, ठीक है? कटारिया कल बना देगा। क्यों भाई कटारिया? लेकिन था टेस्टी पता से। हमारा उसके साथ कमीशन सेट हुआ है। अगर यहाँ से 5 बच्चे जाते हैं, 5 बच्चे में से अगर मान लो 5 बच्चे खाते हैं, 1 बच्चे का मुझे खिलाया जाएगा। नालायक।
कितनी बार दोहराते, चलो पढ़ ले। इधर देखो, इधर हंसना है क्या? मुझे भी हंसना है। तुम नाले को क्यों हंस रहे हो? किसने मारा जो? तू जो भी मारते रहे। आ जाओ, देखो तो क्या यहां दिख रहा है बेटा? अरे यार, तुम लोग पढ़ाने ही नहीं देते। अब ध्यान सुनिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान सुनिएगा बेटा, हम अभी बना रहे हैं ध्यान सुना बेटा, अब ध्यान सुनो। हमने बना तो दिया, लेकिन एक बात समझो कि अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक बिजनेस को समाप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बिजनेस को जब हम समाप्त करते हैं तो बिजनेस में रखी हुई हर एक असेट्स को बेचा जाता है। क्या होता है बेटा? एक एक असेट्स को नहीं तो बंडल में ग्रॉस ब्लॉक के जैसे हम उसको बेच सकते हैं। साथ ही साथ उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा, उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा? अर्थात रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी के, एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के लिए। फिर अगर इसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसके बाद हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसको बेटा? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करेंगे और उसके लिए बनाएंगे बेटा क्या बेटा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? पार्टनर्स। फिर उसके बाद कुछ पैसा बचता है, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, और उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे, फिर किसका पेमेंट करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद बनाया जाएगा बेटा क्या बेटा? कैश या बैंक अकाउंट। क्या बनाया जाएगा? कैश या। इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? दोनों तरफ क्या होना चाहिए बेटा? मैच्ड होना चाहिए। मैच, दोनों तरफ बैलेंस शीट जैसे मैच करता है ना बेटा, वो वैसे मैच करना चाहिए। ध्यान सुनना, बनता सेम टू सेम वैसा ही है बेटा। ध्यान सुनना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको हर एक डिटेल। आज की क्लास आपकी अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर के लिए। बस आप लोगों को क्या जाएगा बेटा? आगे बस क्वेश्चन करवाया जाएगा, एक टॉपिक बचेगा वो करवाएंगे और समाप्त बेटा, चैप्टर समाप्त हो गया। ध्यान से देखिए। चले, इसे राइट डाउन कर लिया क्या? लिख लो। चलिए अब ध्यान सुना बेटा, चलिए बाद में हम इरेज कर देंगे, लिख के चलना। हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? अभी भी जस्ट बताया है, असेट्स को बेचने के लिए और एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट। क्लियर? अब ध्यान सुनना बेटा, सबसे इजीएस्ट टॉपिक और चैप्टर यही है, सबसे इजीएस्ट। अब इसको मैंने बनाया है असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी के पेमेंट। बैलेंस शीट ध्यान देखा है बेटा? देखा देखा सा लग रहा है आप लोगों को? बैलेंस शीट में पहले इधर क्या लिखते थे? फिर बिल्कुल। अब ध्यान सुनना बेटा, जितनी भी असेट्स है इधर रहती है बेटा असेट्स, उसको आप इस साइड ट्रांसफर करेंगे और इधर वाली चीजों को इधर। क्या आपको इधर वाली चीज को इधर ट्रांसफर करना आता है? आ जाएगा। और इधर वाली चीजों को इधर ट्रांसफर। लड़कियों को तो ये सब काम बहुत अच्छे से आता है बेटा, इधर की बात इधर की बात इधर करना आता है कि नहीं? तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम में से भी कई बैठे हुए हैं
जो लड़कियों का संपूर्ण नेचर अपने अंदर समाहित कर रखा है कि नहीं? आइए चलिए बताइए बेटा, लायबिलिटी किधर होता है? इस साइड। हम किधर लिखेंगे? किस नाम से लिखेंगे? सबसे पहले लिख देता हूं बाय सुंदरी लायबिलिटी। अरे सनरी, सुंदरी, हम सुंदरी कहते हैं। क्या होता है? सुंदरी। लेकिन क्योंकि इसकी हरकतें तो खराब होती है, पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो है तो क्या करे, सुंदरी समझ के। देखो ये सनरी लायबिलिटी होती है लुगाइयों की तरह। किसके तरह? टेंशन तो देती है, लेकिन उसको रखना तो है ही, और उसको बार बार क्या बोलना पड़ता है? यू आर सो ब्यूटीफुल, है कि नहीं? वैसे लायबिलिटी है भाई, है तो झंझटी, लेकिन बिजनेस में तो रखना पड़ेगा। अगर ये कम हो गई तो असेट्स भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए दोनों ही बैलेंस बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? कंटिन्यू करना पड़ेगा। और हम अपने तरफ से बोलते हैं सुंदरी। क्या बोलते हैं? आइए, लेकिन तुम मत बोल देना नहीं सनरी, तुम्हारी अभी लुगाई नहीं है ना। सनरी क्या लिखूंगा यहां पर? चलिए अब आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए अब ध्यान सुनो बेटा, आ जाएगी, ध्यान सुनो। जो आएगी उसके बारे में भी थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं हम। जो इनकी आएगी वो वाली नहीं, रजिस्टर्ड वाली नहीं बेटा। कौन सी वाली? जो इनकी अभी बनेगी या फिर इस समय बनेगी, वो आपकी होगी करंट असेट्स की तरह। किसके तरह होगी बेटा? क्योंकि उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? 12 महीने तक। क्यों? आ रही बात समझिए, 12 महीने तक रहती है। 12 महीने के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, और 12 महीने तक भी टिक जाए तो काफी है कि नहीं? और क्या कहते हैं, 12 महीने से पहले अगर निपट जाए, 1-2 महीने में निपट जाए, उसको क्या कहते हैं हम? स्टॉक। और स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? वही तुम लोग भी कहते हो। आओ इधर, चल ज्यादा डीप चले गए ना, और गए पढ़ाई कर लो नालायक। सनरी लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या क्या होता है? हाँ, क्रेडिटर, बिल्कुल क्रेडिटर। आगे क्रेडिटर का अमाउंट जो भी होगा वो यहां पर लिख देंगे, बिल्स पेबल का अमाउंट जो भी होगा वो यहां पर लिख देंगे। और बताओ रिजर्व। क्वेश्चन आया कि सर रिजर्व भी आता है लायबिलिटी साइड, तो हम उसके लिए हर एक के लिए क्या लिखेंगे बेटा? नोट्स। फर्स्ट नंबर का नोट्स दिख रहा है बेटा, यहां पर देखने के बाद दिख रहा है। हाँ ठीक है। रिजर्व ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, हिंदी मीडियम वाले जो भी है वो लिख लिए बेटा। संचय को क्या करते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड हस्तांतरित किया जाता है। और बताओ क्या आता है बेटा? जल्दी बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल। और बताओ। हाँ, बंद करो उस नाल को, उसको बंद करो, तुम बंद करो उसको। हाँ, और बताओ। अनअर्न्ड इनकम। और बताओ सर। पार्टनर्स कैपिटल आता है फॉर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या आता है सर? पीएनएल का बैलेंस भी आ सकता है। थर्ड नंबर डालता हूं, क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड, डेबिट होगा तो डेबिट साइड। क्रेडिट या डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या आता है? बैंक लोन, यहां पर लिखा जाएगा। तो बैंक लोन के ऊपर क्या लिखा है? अनअर्न्ड इनकम। करंट अकाउंट का है। और बैंक लोन
अब ये बार बार कह रहा है सर करंट अकाउंट भी आता है, तो वो भी लिख देता हूं। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट may be transferred to partners capital account. बैलेंस ऑफ, यहां पर लिख ही लेना बेटा, बैलेंस ऑफ क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट, बैलेंस ऑफ क्रेडिट डेबिट, हाँ यहां पर लिख दे क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट में बी ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही बात समझ में? क्या रखा है, अगर मान के चलो क्रेडिट साइड है, यानी कि लायबिलिटी साइड है पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे किसके बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल क्या है कि आप अलग से भी बना सकते हो, लेकिन यहां पर जितने भी नाम लिखोगे पार्टनर्स का, उसमें आपको पार्टनर्स का करंट अकाउंट वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, करंट। जैसे अगर कोई मशीन लेके जाता है पार्टनर्स, तो हम यहां पर लिखवाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन आप पार्टनर्स कैपिटल ना लिख के क्या लिखोगे बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आप अलग से अकाउंट बनाते हो तो सिंपल सा हम बताते हैं, क्योंकि एंट्री करवाते हैं पार्टनर्स कैपिटल से। किससे कराते बेटा, पार्टनर्स कैपिटल से। तो बच्चे भटकते हैं, बच्चे क्या करते हैं बेटा, भटकते हैं। हमने आपको सीधा सीधा बता रखा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सेटलमेंट हो गया। आ रही बात समझ में? क्लियर? क्योंकि बेटा हमें यहां पर अकाउंट क्लोज करना है, खोलना नहीं है, निपटाना है, जैसे भी निपट देगा। आ रही बात? चलिए नेक्स्ट और क्या दिखाएगा भाई, मेन तो बता ही गया बेटा, सुंदरी। सुंदरी कौन, वाइफ्स। कौन बेटा, वाइफ्स या स्पाउस लोन बेटा, है ना, वाइफ या हस्बैंड लोन बेटा, वाइफ्स लोन। हम यहां पर आ रहे तो हम अपनी वाइफ्स का लोन लिखेंगे। किसका लिखेंगे, सॉरी वाइफ्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत देख लेगी बहुत बुरा मारेगी बेटा, वाइफ्स नहीं, वाइफ्स बेटा, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, चलो वाइफ्स, यानी कि मान के चलो कि मैं और दीपेश पार्टनर हैं, ठीक है। अगर मान के चलो इसने कहा कि सर हमारी फर्म डूब रही है, तो सर क्या थोड़ा सा और पैसे लगा दो, आप तो अमीर आदमी हो। मैंने बोला मैं क्यों दूंगा भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल एज ए कैपिटल नहीं दे सकता और लोन दे सकता हूं, तो सर दे दो। मैंने सोचा कि अगर मैं दे दिया तो व्यवहार में चला जाएगा पैसा। मैंने क्या कि वाइफ के नाम से दिया, भाई मैं तो नहीं दे पा, मेरी लुगाई से लेके दिया है, टाइम पे दे देना। तो वाइफ की लोन जो है बेटा हम दोनों की एक्सटर्नल हो गई कि नहीं, हो गई नहीं एक्सटर्नल, वो चीज, ठीक है। पार्टनर थोड़ी है, इंटरनल का मतलब पार्टनर, एक्सटर्नल मतलब पार्टनर से हट। क्लियर बेटा? और भी कुछ समझ में आ रहा है बेटा, सूझ रहा है क्या? नहीं सूझ रहा है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। अगर आएगा ध्यान में तो वो भी हम लिख देंगे। ये थी लायबिलिटी, हमने पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर किया। असेट किधर आता है, इस साइड। किधर ट्रांसफर, अच्छा इधर असेट इधर आता है नाले, तो किधर ट्रांसफर करेंगे? अच्छा किस नाम से लिखूंगा, ये तो है ही पता सबको, सुंदरी। तू लिखना है क्या? बस मेरा ध्यान सुंदरी पे चला गया, मेरा ध्यान सुंदरी पे गया था बेटा। आइए आओ, सुंदरी एसेट, सॉरी सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड कैश, सॉरी नालाइक, फर्नीचर एंड फिक्चर। अब इसने बोला कैश इन हैंड। फिफ्थ पॉइंट, फॉर बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक, प्रिपेयर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश और बैंक से याद आया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इधर ही लिखा जाता है। डन? आइए फर्नीचर एंड फिक्चर हो गया, और बताओ। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा होता है बेटा, प्रीमियम खर्चा होता है। इन्वेस्टमेंट, क्या? डेटर्स,
डेटर से याद आया रे, डेटर से याद है, डेटर के नीचे प्रोविजन लिखा होगा, वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, फिर और क्या आता है बेटा? बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक। गुडविल, बिल्कुल गुडविल कॉपीराइट पेटेंट है, और बस काफी है, ऐसे नाम याद आएंगे तो हम लिखा। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखना बेटा, अब क्या क्या जाता है बेटा, इन सब का टोटल क्या जाता है? इसको इधर लिख देते, इधर भी लिख दिया। ध्यान सुनना बेटा, स्टॉक, स्टॉक बिल्कुल बेटा, सब आएंगे, सब स्टॉक आएगा। हाँ लिख दिया क्या? परंतु इन्वेंट्री में होता है, इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी आता है, स्टोर एंड स्पेयर भी आता है, सारी चीजें लिखी जाती है। और काफी है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा बेटा, हमने क्या कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो असेट्स को बेचने के लिए। हमने अभी हस्तांतरित किया है, मान के चलो कि हमने ठेका दे दिया कि इसको बेचना है, इतने का पेमेंट करना है, ऐसा कुछ है बेटा। अब इसका क्या किया जाएगा बेटा? इसको बेचा जाएगा। ध्यान सुनिए बेटा, मान के चलो इधर, मान के चलो इसको 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 बेच दिया, बेच दिया तो बेटा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे लिखा जाएगा बेटा कैश या बैंक। कुल मिला के मैं ये कहूं कि इनका सेटलमेंट इधर करना है और इनका सेटलमेंट इधर करना है। इधर जो भी चीजें आती है उसका इधर होगा, इधर जो भी चीज आएगा तो इधर होगा। यानी कि असेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा तो फायदा होगा, लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो नुकसान है तो इधर होगा बेटा। क्लियर? बाय कैश। इन सब चीजों को बेच दिया तो पैसा आया, वो यहां पर लिख देंगे असेट्स सोल्ड, या वर्ड एक मिलेगा बेटा रियलाइज। क्या मिलेगा बेटा? क्लियर? डन। और इसको इसको पार्टनर्स ने ले लिया तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? बाय पार्टनर्स कैपिटल, असेट्स एक्वायर्ड, असेट्स। ठीक है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखा है, तो ध्यान सुनना बेटा। पहले हम इनको लिख लेते हैं, पहले इनको देखते हैं। व्हेन assets acquired by partner, then their capital account will be debited। क्या होगा बेटा? उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब बाई साइड लिखा है ना बेटा, डेबिट कर दिया। अच्छा 30 छठ 7वां, when there is information about the realization of any assets, then it will be treated as valueless। अगर किसी असेट्स के बारे में, उसके रियलाइजेशन के बारे में सूचना ना दी गई हो, यानी कि उस असेट्स को कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, तो उसको क्या मान लेंगे बेटा? वैल्यूलेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? वैल्यूलेस। ठीक है, क्लियर बेटा? अच्छा हो गया। अब इधर हम इसका पेमेंट करते, असेट्स बेच दिया या पार्टनर ले लिया, अब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। मान के चलो इसका 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 पेमेंट मैंने कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पेमेंट कर दिया तो पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा, तो क्या लिखो? टू कैश या बैंक। किस नाम से? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, जितने भी पेमेंट किया गया है, इसका, इसको और इसको
पार्टनर्स ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई इसका पेमेंट मैं कर दूंगा, तो इधर किस नाम से लिखा जाएगा बेटा, टू पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी। आ रही बात समझ में? यानी कि इसका सेटलमेंट इधर होगा, इसका सेटलमेंट इधर होगा। असेट्स कुछ भी असेट्स नहीं भी दे रखा है तो उसका भी सेटलमेंट किधर होगा बेटा, इधर होगा। लायबिलिटी इसमें नहीं है फिर भी क्या रखा, पेमेंट करना है तो उसका किधर करेंगे बेटा, इधर। क्लियर बेटा? चलिए अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखा था तो फिर भी हम क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे। तो किसके नाम से बेटा, बैंक या कैश के नाम से, और यहां पर लिखेंगे। समझ गए बेटा? मैं यहां पर इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। आठवां पॉइंट हमने ये लिखाना है कि व्हेन लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय पार्टनर्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय पार्टनर्स, then their account will be credited। अगर मान के चलो किसी का पेमेंट करने की जिम्मेदारी मैंने ले ली तो मैं पैसा किससे लूंगा, फर्म से, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई कि नहीं, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा ताकि फर्म को याद रहे इसे पेमेंट करना है। नवा पॉइंट, अगर यहां पर मैंने क्या लिखा था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन असेट्स के रियलाइजेशन के बारे में ना दे रखा हो तो उसको क्या मान लेंगे बेटा, वैल्यूलेस। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द payment of liability, then payment will be made at full value, या फिर हम क्या सकते हैं बेटा, बुक वैल्यू। सारी बात समझ। अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखा है कि कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट करेंगे, तो बेटा यहां इसके सामने जो भी अमाउंट लिखा है सब पेमेंट करेंगे, पूरा पूरा पेमेंट करेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर क्या? अच्छा, अब एक और चीज यहां पे बच गया, प्रोविजन। नो नीड टू पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कोई प्रोविजन, कोई भी मतलब पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोविजन एक प्रावधान है कि हमारा पैसा डूब सकता है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। क्लियर? क्लियर बेटा? इसको पढ़ के आना है, फिर देखना कल कितना आसान होगा क्वेश्चन करना। अब एक जो छूट गया वो लिख लो बेटा, टू किसके नाम से, कैश या बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन। सारी बात सुन, यानी कि अगर खुद पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस तो क्या करना है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से लिख देंगे। अगर खुद का खर्चा है लेकिन पे कौन कर रहा है बेटा, पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से लिखना पड़ेगा। ये हम आपको कल आपको एक्सप्लेन करेंगे रियलाइजेशन टॉपिक, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से अच्छे से टॉपिक आइए। उसके बाद आप सबको आता है ये करना बेटा, आता है कि नहीं, दोनों तरफ टोटल करेंगे, जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, उधर कम होगा उधर लिख दिया जाएगा, माइनस करके लिख दिया जाएगा, किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, जो भी पार्टनर है बेटा। यहां पर बैलेंस कैसे आएगा, बैलेंसिंग, वैसे इधर भी हो सकता है बेटा, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, यहां पर आपको एक ही रेशियो दे रखा होगा, एक ही रेशियो दे रखा। क्लियर? फटाफट इसे नोट डाउन करें, ठीक है, नोट डाउन करें, और कोई भी अगर आपको इसमें इसको आपको पढ़ के आना है, फिर आपको आसान लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर बेटा? पढ़ के आना है, डन।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे कल।